हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो हम बेसिकली कर रहे हैं अपनी नई सीरीज स्टार्ट, यानी कि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फाइन, जेई का पेपर बिल्कुल पास आ गया है, सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स। एंड हम पीओसी के जरिए कुछ ऐसे टेस्ट पढ़ेंगे जिनसे हम फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं इस चीज के ऊपर कि फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करना है। फाइन, सो हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे अपने पहले टेस्ट से, जिसका नाम है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। पूरा खुल के बात करेंगे इस चक्कर में कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है। सो बेसिकली यार, ब्रोमीन वाटर टेस्ट Br2 एंड वाटर यानी कि H2O। फाइन, ये रेड ब्राउन कलर का हमारे पास सॉल्यूशन है एंड ये टेस्ट है बेसिकली टू चेक सैचुरेशन और अनसैचुरेशन, यानी कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है। पर ब्रोमीन वाटर टेस्ट सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे हम इस लेक्चर में। सो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर कोई अल्केन है हमारे पास, अगर कोई अल्केन है यानी कि CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3, अगर आप इसमें ब्रोमीन वाटर टेस्ट कराओगे तो यहां पे आपके पास कुछ भी नहीं होने वाला है। जबकि इन केस ऑफ अल्कीन, यानी कि इस केस में CH2 डबल बॉन्ड CH2, या फिर अगर आप एक जनरल गेम बनाएं फॉर एनी टाइप ऑफ अल्कीन, तो यहां पे अगर आप एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट करा रहे हो तो आपके पास क्या होगा, ये Br यहां पे लग जाएगा। अब क्योंकि ये यहां पे लग रहा है तो जो इसका कलर है रेड ब्राउन कलर, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। तो यहां पे मैं कह सकता हूं रेड ब्राउन कलर डिसअपीयर्स। एंड अगर ये रेड ब्राउन कलर डिसअपीयर हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली इट हैज गॉन रिएक्टेड विद दिस। इसका मतलब यहां पे हमारे पास अनसैचुरेशन है। अगर हम बात करें अल्काइन की, देखो यहां पे भी अनसैचुरेशन होता है। ये दोनों केसेस हमारे पास अनसैचुरेशन के, ये दोनों ही हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। इन दिस केस अगर हमारे पास ऐसा कुछ है, सपोज यहां पे भी हम टर्मिनल की बजाय नॉन टर्मिनल, जो इच्छा है वो ले सकते हैं, पर अल्काइन होना चाहिए बस। फाइन, अगर यहां पे ब्रोमीन वाटर टेस्ट कराते हैं तो अल्टीमेटली यहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। अल्टीमेटली यहां पे Br, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक बार लगता है, देखो ट्रिपल बॉन्ड में 2 बार लगता है यहां पे। एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग है। रेड ब्राउन कलर जो है वो यहां पे भी डिसअपीयर हो गया है। इसका मतलब यहां पे अनसैचुरेशन है, जबकि यहां पे इस तरीके का कुछ भी नहीं हुआ था। रेड ब्राउन कलर यहां पे रिटेन्ड है, ये डिसअपीयर नहीं हुआ है। सो बेसिकली रेड ब्राउन जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, इसके रेड ब्राउन कलर के डिसअपीयर होने से हमें ये बात पता चलती है कि कंपाउंड सैचुरेटेड है या नहीं है। फाइन, अब बात करते हैं इसमें अगली चीज की, यानी कि बेंजीन की। फाइन, सो मैं इसको इरेज कर लेता हूं थोड़ा सा, लेट्स हैव इट। सो अगर हम बात करें बेंजीन की, यहां पे काफी अच्छी चीज आती है। देखो बेंजीन, अगर हम सोचे बेंजीन के अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बिल्कुल है, बेंजीन के अंदर अनसैचुरेशन है, नो डाउट, इसमें कोई शंका नहीं है कि बेंजीन में अनसैचुरेशन नहीं है। पर ब्रोमीन वाटर टेस्ट में यहां पे कोई चेंज या कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है, यानी कि बेंजीन फेल टू गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट। बेंजीन ये टेस्ट नहीं देता है। पर यहां पे अगर थोड़ी सी एडवांस लेवल बात करें तो फिनॉल जो है हमारे पास, या एनिलीन, ये जो हमारे पास टेस्ट देते हैं, ये वाला क्लियर, ये हमारे पास है फिनॉल, ये है एनिलीन, ये दोनों इस टेस्ट में पास है, जबकि बेंजीन ये टेस्ट नहीं देता है। फाइन, तो होता क्या है, ये भी कई बार देखो
बहुत तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। देखो एमसीक्यू क्वेश्चन इस तरीके से भी बनाया जा सकता है कि अगर फिनॉल जो है वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट के साथ रिएक्ट करता है तो किस तरीके का कंपाउंड बनता है। तो ध्यान रखिए, देखो हमें पता है जो फिनॉल है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये प्लस एम बंदा है, जो प्लस एम बंदा होता है वो नेचर में क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा और यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा। सबसे बड़ी मुद्दे की बात, रेड ब्राउन कलर जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा। जो सबसे बड़ी बात है वो है रेड ब्राउन कलर जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा। मोर ओवर हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन के आ जाएंगे। ये बाकी केसेस में नहीं था, इस केसेस में ये हो रहा है, फिनॉल के केस में ये हो रहा है और इवन एनिलीन के केस में ये हो रहा है। एनिलीन में अगर हम ब्रोमीन वाटर डाल रहे हैं, देखिए ये भी बेसिकली हमारे पास क्या है, प्लस एम ग्रुप है। और एनिलीन के केस में भी हमारे पास क्या होता है, ये बना हुआ है एनिलीन और यहाँ पे हर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हमारे पास क्या बन के आता है, ब्रोमीन लग के आता है। सबसे बड़ी बात, रेड ब्राउन कलर जो है वो यहाँ पे भी डिसअपीयर होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, दोनों चीजें सेम है यहाँ पे। फाइन, फिनॉल एनिलीन ये लोग ये टेस्ट देते हैं पर बेंजीन ये टेस्ट नहीं दे रहा, जबकि यहाँ पे भी अनसैचुरेशन है। हमने पहले ही बोला था ये टेस्ट है सैचुरेशन वर्सेस अनसैचुरेशन कैलकुलेट करने का। बट ध्यान रखिए बेंजीन ये टेस्ट नहीं देता। या फिर यार आप सीधा सीधा सोच सकते हो बेंजीन के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं है। अगर है ही नहीं तो फिर ये टेस्ट कहां से देगा, क्योंकि ये तो सारे बॉन्ड 1.5 है। पर ऐसा सोचना कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत। तो ध्यान रखिएगा बेंजीन ये टेस्ट नहीं देगा, जबकि फिनॉल और एनिलीन ये टेस्ट देंगे। क्लियर। मोर ओवर अगर मैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट के लिए कुछ और बात करूं तो देखिए ग्लूकोज जो होता है ये टेस्ट देता है, जबकि फ्रक्टोज ये टेस्ट नहीं देता है। फाइन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेट्स हैव इट, इसके ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। लेट्स हैव इट। चलिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, इन जनरली मैं बता दूं ब्रोमीन वाटर में ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन या फिर ज्यादा बेंजीन का क्वेश्चन आते हैं। तो अल्केन और बेंजीन जो है ये टेस्ट नहीं देंगे, अल्कीन और अल्काइन जो है ये टेस्ट दे देंगे। पर ग्लूकोज में देखिए, ग्लूकोज में हमारे पास क्या है, CHOH, 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 जब आपने यहां पे ब्रोमीन वाटर डाला, बेसिकली यार ये जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ब्रोमीन वाटर एक्ट एज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ये जो है हमारे पास कुछ इस तरीके से 4 बने रह जाएंगे और यहाँ पे CH2OH बना हुआ है। जो एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पे वो किस में कन्वर्ट हो गया है, एसिड में कन्वर्ट हो गया है। पर अगर हम बात करें फ्रक्टोज की, देखिए फ्रक्टोज के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या है, कीटो ग्रुप है। फ्रक्टोज में हमारे पास कीटो ग्रुप है। अगर मैं फ्रक्टोज बनाऊं, अल्टीमेटली यहाँ पे ये जो 4 है यहाँ पे ये 3 रह जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कीटो ग्रुप है। कीटो ग्रुप में यहाँ पे जब आप ब्रोमीन वाटर डाल रहे हो तो यहाँ पे एसिड कन्वर्जन नहीं होगा, कोई एसिड फॉर्मेशन नहीं होगा, जबकि यहाँ पे ये एसिड फॉर्मेशन हो रहा है। फाइन, सो इट्स एक्टिंग एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर दिस पर्टिकुलर एल्डिहाइड पोजीशन एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एसिड। कोई दिक्कत? फाइन, होल सोली आपको सिर्फ इतना सा याद रखने की जरूरत है। दिस इज अ टेस्ट फॉर चेक वेदर द कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अगर ये टेस्ट हो रहा है तो याद रखिए अल्केन्स में ये टेस्ट नहीं होगा, अल्कीन में और अल्काइन में ये टेस्ट होगा। कैसे होगा? जो रेड ब्राउन कलर है वो डिसअपीयर हो जाएगा। बेंजीन में ये टेस्ट नहीं होगा, फिनॉल में ये टेस्ट हो जाएगा, एनिलीन में ये टेस्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? फाइन, सो लगे रहिए, हम अपने अगले लेक्चर में अगले टेस्ट के बारे में बात करेंगे। टिल देन बेस्ट ऑफ लक। लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।